वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है। यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पर एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पर बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा, आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है। यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पर एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा, आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फ़ातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़ातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनीका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफ़िस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फ़ातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फ़ातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे? वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है। यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनीका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनीका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनीका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फ़ातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनीका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनीका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनीका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फ़ातिमा, आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनीका अपने घर वापस चली गई? वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनीका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनीका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फ़ातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़ातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनीका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफ़िस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फ़ातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फ़ातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे? वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता।
जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी की आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरा देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे? वो एकदम कहता है कि अच्छा मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा?
क्या वो फातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा, क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताती है तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनीका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनीका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनीका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनीका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनीका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनीका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनीका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनीका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनीका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनीका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा, क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताती है तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनीका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनीका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनीका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनीका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनीका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए।
किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फ़ातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता, आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फ़ातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़ातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफ़िस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फ़ातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फ़ातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे? वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फ़ातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है, वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फ़ातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता, आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फ़ातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़ातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफ़िस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आके सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फ़ातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर
मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज के अगले किस के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताते हैं तो वो उसे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनिका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है, यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है।
मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताती है तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है। यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता। अनीका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनीका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनीका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनीका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनीका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनीका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा, आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनीका अपने घर वापस चली गई? वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनीका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनीका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनीका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनीका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है, जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी के आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे सवेरा और मुताहिर आपस में घूम रहे होते हैं पार्क में। सवेरा को पसंद आना शुरू हो जाता है मुताहिर सवेरा को गजरे देता है। सवेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सवेरा की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मर्द आता है जिसे सवेरा पसंद करना शुरू हो जाती है। जब मुताहिर घर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवेरा के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में फातिमा इसके करीब आ जाती है और एकदम से कहती है कि क्या हुआ, आप इसके बारे में सोचे। वो एकदम कहता है कि अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे उसके बारे में बताती है तो वो उससे मिलने चले जाता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। अनीका को मुताहिर के बाद बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है कि वो घर आते ही अपने बेटे की तरफ चला जाता है और इससे मिलने नहीं आता। जब इसके कमरे में आता है तो वो एक ही बात कहती है कि आपने तो बिल्कुल ही मुझे भुला दिया है। यहाँ पे लाके आपने मुझे एक नकारा चीज़ बना दिया है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज हम दोनों खाना बाहर खाएंगे। इस पे एकदम से मुताहिर उसे कहता है कि तुमने जो भी खाना है तुम घर में मंगा लो, मैं बाहर नहीं जा सकता।
अनिका को एकदम गुस्सा आ जाता है और कहती है कि पहले तो आपने कभी भी मुझे ऐसे मना नहीं किया था और अब आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि घर में मंगा लो। अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपसे कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं कहती। वो ज़िद करना शुरू हो जाती है। अनिका को वो तैयार होने के लिए कह देता है। अनिका तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि इतने में मुताहिर की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो लेकर फातिमा को अपने बेटे को हॉस्पिटल चला जाता है और अनिका वहीं पे बैठी रह जाती है। अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से अपनी माँ के घर चली जाती है बगैर किसी को बताए। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर अनिका अपने घर क्यों गई है। सुबह उसकी सास उससे पूछती है कि फातिमा आखिर तुमने रातों रात ऐसा क्या किया कि अनिका अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे अपने घर जाना पड़ जाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है और क्यों गई है ये आप उससे खुद पूछें। वहाँ जाके अनिका की माँ भी उसे एक ही बात समझा रही होती है कि वो उसका बेटा है, वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम ऐसे क्यों करती है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अनिका एक ही बात कहती है कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने तो मुताहिर से शादी ही इसलिए की थी कि वो किसी भी तरीके से फातिमा को उसकी ज़िंदगी से निकाल देगी और ख़ुद उस घर में राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फातिमा अपने बेटे की वजह से उस घर में वापस आ जाती है और अनिका का प्लान धरा का धरा रह जाता है। मुताहिर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जब वो जाता है ऑफिस तो सवेरा उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कह देती है उसे कि मुझे आप पसंद हैं। इसमें मुताहिर से देखता का देखता रह जाता है। अभी वो कोई आंसर देने ही वाला होता है कि एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि आपका डेलीगेशन आया है। वो सवेरा वहाँ से उठ के चली जाती है। मुताहिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवेरा को क्या जवाब दे। वो सवेरा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्या मुताहिर दौलत के लालच में आकर सवेरा से शादी कर लेगा? क्या वो फातिमा और अनिका को एक बार फिर धोखा देगा, या वो सवेरा से अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा? क्योंकि सवेरा तो जानती ही नहीं है कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने उसको प्रपोज़ किया। वो मुताहिर को बहुत ही अच्छा और नेक इंसान समझती है जो उसको सारी सच्चाई आकर बताता है अपने घर की। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुताहिर उसे जितनी भी बात करता है वो सारी झूठ पर मबनी होती है। सवेरा ने सिवा अपनी माँ के कहने पर उससे बात की होती है। क्या मुताहिर उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा?